Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 247 पे। इस पे एक अलग कॉन्सेप्ट है बैंक अकाउंट का, वो जरा लास्ट तक देखना, पूरा समझ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। साइश, सुमित एंड हेमंत वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। सो रेशियो है 2:2:1। ओके, they decided to dissolve the partnership firm on 31st March and their balance sheet on that date stood as follows। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर पहली चीज दी है कैपिटल, साइश, सुमित और हेमंत का 90 60 30। इसका एंट्री क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे जाके आप क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90 60 एंड 30, तो यहाँ पे आएगा 90,000 60,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। वेरी गुड। नेक्स्ट अपन जाएंगे, लोन दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए। अब ना लायबिलिटी आपको तीन दिख रही होगी, लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। बट हम यहाँ पे सिर्फ दो लायबिलिटी लेंगे, वो तीसरी क्यों नहीं लेंगे बताता हूँ। सो लोन एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो दो लायबिलिटी, उनको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? सर जी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखते हो? बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। आप इसको डबल अंडरलाइन करोगे, लिखोगे आप लोन, लोन है 12,000 का, एंड देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके हैं 9,000 के। 9,000 का टोटल मिला के हो गया 21,000 का टोटल अमाउंट। डन। अब उसके बाद जाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट यूजुअली अपन क्या मानते हैं? लायबिलिटी। बट यहां पे हम उसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको मैं लास्ट में बताता हूं ना तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अभी तक एक्चुअली में वो कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का 39,000 साइड में रखते हैं। ठीक है, अब है असेट साइड पे आते हैं। प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक। प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक मेरे तीन असेट्स है, और असेट को ट्रांसफर करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो डेबिट में जाके मैं क्या लिखूंगा? टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, डबल अंडरलाइन कर दे। तो प्लांट, डेटर, स्टॉक, तो इधर मैं लिखूंगा प्लांट, देन डेटर्स एंड देन स्टॉक। तीनों का अमाउंट है 120 45 75, 120 45 एंड 75। तो तीनों का टोटल एक्चुअली में उन्होंने करके दिया हुआ है 2,40,000। तो अपन को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब वो कॉन्सेप्ट आता है। देखो, यूजुअली असेट साइड पर आपको ऐसा दिया होता है कि बैंक का कुछ अमाउंट होता है, या तो कैश का कुछ अमाउंट होता है, या तो आप बुक को बोला होता है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ऐसा कुछ भी बोला होता है। और वो अमाउंट क्या करते हैं अपन? बैंक अकाउंट पे या तो कैश अकाउंट, जो भी अपन बना रहे हैं उसमें इधर डेबिट में लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? पर यहाँ पे इस सम में ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है। जब ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा तो आप क्या करोगे? जो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा ना, उसको आप लायबिलिटी नहीं अज्यूम करोगे, आप उसी को बैंक का बैलेंस अज्यूम करोगे। ठीक है, अब ये कैसे करने का? तो देखो, यूजुअली जो बैंक का असेट साइड पर अमाउंट होता है वो यूजुअली बैंक का पैसा होता है, हमको मिला हुआ, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में इतना पड़ा है। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो लायबिलिटी साइड पे होता है, इसका मतलब है कि हमको बैंक को इतना पैसा चुकाना बाकी है, तो वही हमारा बैंक बैलेंस बन जाएगा। अंडरस्टूड? तो उसको हमको लायबिलिटी नहीं माननी है जब बैंक नहीं दिया होता है। तो बैंक का कोई बैलेंस नहीं दिया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट ही बैंक का क्या बन जाएगा? बैलेंस। अब असेट साइड पर होता है तो हम उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, बट बैंक ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी साइड पर है तो हम क्या लिखेंगे उसको? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और नीचे ऐसा ओवरड्राफ्ट मेंशन कर देंगे कितना? 39,000 का ओवरड्राफ्ट इधर मेंशन करेंगे, ताकि बैंक का कुछ तो बैलेंस हो, वरना बैंक में बैलेंस ही नहीं होगा तो अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? ओके, अब आगे जाते हैं। तो इट वाज अग्रीड दैट साइश टू डिस्चार्ज लोन एंड टू टेक डेटर्स एट बुक वैल्यू। अब साइश नाम का एक जो पार्टनर है वो क्या है? वो लोन को डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब लोन अपना एक लायबिलिटी था ना 12,000 का, तो साइश अपना एक पार्टनर है, वो उस लोन को पे ऑफ कर रहा है। बहुत बढ़िया बात। पार्टनर अगर लोन को पे ऑफ करता है तो एंट्री बनती है आरपी। आरपी का मतलब होता है रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कौन है यहाँ पे? साइश। तो यहाँ पे टू साइश कैपिटल अकाउंट, टू साइश कैपिटल अकाउंट, डबल अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे लोन। लोन का कितना पैसा चुका रहा है वो? 12,000, तो यहाँ पे 12,000। सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट,
और साइश की कॉलम में 12,000 रुपया लिख देंगे क्योंकि वो 12,000 चुका रहा है। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, एंड टू टेक डेटर्स एट बुक वैल्यू। अब साइश लोन तो चुका रहा है पर डेटर्स को भी लेके जा रहा है, मतलब डेटर्स का सारा पैसा वो लेके जाएगा। तो डेटर्स मतलब असेट और पार्टनर को एसेट को लेके जाएगा, तो क्या एंट्री बनता है, पीआर, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और डेटर्स का बुक वैल्यू क्या था, तो देखो डेटर्स का बुक वैल्यू है 45,000, तो यहाँ पे आ जाएगा साइश की कॉलम में 45,000। सेकंड इफेक्ट, रियलाइजेशन के इस बार क्रेडिट साइड पे जाएगा और लिखेंगे बाय साइश कैपिटल अकाउंट, इसको डबल अंडरलाइन करेंगे और क्या लिखेंगे, डेटर्स, क्योंकि वो डेटर्स को बुक वैल्यू मतलब 45,000 में लेके जा रहा है। डन। अब जाते हैं कि भाई प्लांट रियलाइज्ड 35,000, रियलाइज्ड का मतलब होता है प्लांट को बेचा और उससे पैसा मिला 35,000। उसके नीचे बोला है स्टॉक रियलाइज्ड 72,000। एक बात बताओ, ये दोनों ही असेट बेचने की एंट्री ना तो साथ में कर सकते हैं, यस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो असेट बेचने की एंट्री क्या होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की डेबिट में आप क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इन दोनों का प्लस करके लिख दो, 35 प्लस 72 70 30 1,07,000, तो 107,000 यहाँ पे आएगा। सेकंड इफेक्ट, रियलाइजेशन के कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, डबल अंडरलाइन करोगे और दोनों का नाम लिखोगे, प्लांट स्टॉक। दोनों का अमाउंट कितना है, प्लांट का अमाउंट है 35,000 35,000 और इसका 72,000, तो मिला के हो जाएगा 1,07,000 बाहर के कॉलम में। डन। अब सिर्फ लास्ट एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 45 रुपीस, मतलब क्रेडिटर्स को हमने पैसा दिया 45 रुपए के डिस्काउंट पे। बहुत बढ़िया। देखो क्या करते हैं, अपन लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे, तो एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट हेड, फिर लिखेंगे क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स कितने हैं, 9,000 के, तो इसमें से अपन क्या लेस करेंगे, डिस्काउंट को। कितना डिस्काउंट है, 45 रुपीस का, तो कितना पे किया, 8,955 रुपीस आपने पे किया। अब ये कहां जाएगा, ये जाएगा बैंक के क्रेडिट साइड पे। आप क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 8,955 रुपीस आपने पे ऑफ कर दिया। ये ऐसे अमाउंट है ना, कैलकुलेशन करने में बड़ी फिर दिक्कत करते हैं लोग, क्यों ऐसा देते हैं क्या मालूम। अब है ना, सम की सारी एंट्री खत्म हो गई है, तो एक बार चेक करने का क्या हमने कोई भी लायबिलिटी को पे ऑफ किया है कि बाकी रखा है। तो लेट्स सी, मेरे पास ये दो लायबिलिटी थी, मैंने दोनों ही पे ऑफ कर दी ना। देखो, लोन को तो साइश ने पे ऑफ कर दिया था और क्रेडिटर्स को अपन ने पे ऑफ कर दिया, तो बचा ही नहीं, तो अपन टोटल कर सकते हैं। तो एक अपन को क्वेश्चन के अंदर एक गड़बड़ है, वो क्या है, हमको अभी पता चला कि जो प्लांट है ना वो एक्चुअली में 35,000 का नहीं है, वो एक्चुअली में 1,35,000 का है। और अगर ये 1,35,000 का है तो ये कितना हो जाएगा, 2,07,000, और ये 2,07,000 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 2,07,000। अगर ये 1,00,000 ये 1,00,000 नहीं एक्स्ट्रा ऐड किया तो फिर पूरा सम टैली होगा नहीं। अब करते हैं टोटल इसका। सो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, तो 240 प्लस 12 हो गया 52 52 प्लस 8 62,60,955। अब अगर यहां देखेंगे तो कितना आ रहा है, 45 प्लस 7 होता है 52, 52 प्लस 20 होता है 72, 73, इधर आ रहा है 2,73,000। ओके, तो यहाँ पे 2,73,000 है, तो माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 2 1 12,045 रुपए का कितना आएगा, आपको प्रॉफिट आएगा। एक्चुअली में ये 1,00,000 की वजह से पूरा घोटाला होने से बच गया, ठीक है। सो 2,73,000 का जो हैवी अमाउंट है वो क्रेडिट साइड का है, वो बोथ साइड लिखेंगे अपन, 2,73,000 का बोथ साइड्स। अब अगर ये 1,00,000 नहीं लेंगे तो गलती से वो लॉस आ जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है। और 1,2045 का क्या आएगा आपको प्रॉफिट, जो कहां ट्रांसफर होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको अपन डबल अंडरलाइन करेंगे। तो ये क्या हुआ है, प्रॉफिट, तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन साइश सुमित एंड हेमंत में बटेगा ये ओल्ड रेशियो में। इनका रेशियो है 2:2:1, मतलब 2/5 एंड 1/5 के अंदर ये बटेगा। सो 1,2045 into 2/5 करेंगे तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 4 जा 20,
4 तो जाएगा नहीं तो मैं 0 लगाऊंगा, 5 9 जा 45 हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 0 जा 0 1, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो इसको जाएगा 4818, इसको भी जाएगा 4818 और इसको जाएगा 2409। ये प्रॉफिट बढ़ गया। सारे कचरे को मैं हटा देता हूं ताकि क्लैरिटी मिल जाए। अब एक प्रॉफिट है तो कहां जाएगा, रियलाइज पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आपको मेंशन करना होगा प्रॉफिट कितना है, तो 4818, इसका भी 4818 और इसका था 2409। आई होप दैट्स क्लियर। अब जाते हैं इधर का टोटल, तो 90 प्लस 12 हो गया 1,02,000, 1,06,818, सो 1,06,818 रुपया। और इधर भी 1,06,818 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स। अब 1,06,000 में से 45,000, तो 1 लाख में से 45 निकाल दे तो 55 बचता है। 55 प्लस 6 कितना होता है 61, तो इसका आएगा 61,818 कैरी फॉरवर्ड अमाउंट, जिसको अपन लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ओके, अब सिमिलरली यहाँ पे 64 है, तो 64,818 का हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 64,818 और यहाँ कुछ नहीं है तो यही अमाउंट क्या हो जाएगा, इसका कैरी फॉरवर्ड अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 32,409 और ये भी हैवी अमाउंट ही होगा 32,409, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 32,409 ही अपन क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे। अब ये कहां जाएगा, बैंक के डेबिट से क्रेडिट में जाएगा बैंक में, तो क्या लिखेंगे अपन, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साइयश, सुमित एंड हेमंत। ये हट जाएगा यहां से, ये कितना है 61,818, देन है 64,818 और ये है 32,409। अब देखो यहां 2,07,000 है तो यहां तो 2,07,000 ही आना चाहिए। अब लेके बाबा भोलेनाथ का नाम ये करते, ये भी 2,07,000 आना चाहिए। लेट्स सी, 39 प्लस 8 होता है 47,955। अब 61,818, 64,818 एंड 32,409 को प्लस करते, लेट्स सी क्या आता है। तो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 5 होता है 21, 21 प्लस 9 होता है 30, इधर आ गया 3 कैरी, 3 प्लस 5 8, 9 10, 0 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 8 16 मतलब 26 प्लस 4 30, 3 कैरी, 10 10 15 15 17, 1 कैरी, 10 11 11 प्लस 9 हो गया 20। तो 2,07,000 से अपना ये क्या हो गया, नलिफाई। सो 2,07,000 के प्रॉपर अमाउंट से इसको क्या बोलेंगे अपन, क्या हुआ ये, नलिफाई। सो एक गलती याद रखना, ये एक्चुअली में प्लांट 1,35,000 का, अगर ये 1,35,000 नहीं लिया तो आपका जब आप टोटल करोगे तो इधर 1,07,000 आएगा और यहाँ पे 1,06,993 मतलब 7 रुपए का घोटाला आएगा। तो वो ना हो इसके लिए आपको क्वेश्चन में करेक्शन करना है 1,35,000 का। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ अपन इस सम को खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछना मत भूलना और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा लिखना भी मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।